हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे है। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे स्थिर वैद्युत की। और इस स्थिर वैद्युत की होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके आगे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में हम तोड़कर इसको थोड़ा अध्ययन करेंगे। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो आवेश प्लस स्थिर। इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों कि इस चैप्टर में जो हम पूरा अध्ययन करेंगे वह आवेश हमारा क्या होगा, स्थिर होगा, यानी स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों स्थिर आवेश यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के डिफिनीशंस क्या होगा। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन जो होगा वो होगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों यह आपका स्थिर वैद्युतिकी का डिफिनेशंस हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसके बाद अपना जो आता है हेडिंग वो होता है आपका विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। विद्युत आवेश फर्स्ट हेडिंग इस चैप्टर को होगा विद्युत आवेश, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है दोस्तों, यह किसी भी वस्तु का जो है पदार्थ का ऐसी गुण होता है जिसके उपस्थिति में यह किसी दूसरे वस्तु पर बल का अनुभव करता है। ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह किसी अन्य पदार्थ पर बल अनुभव करता है। तो दोस्तों यह जो आपका है किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है विद्युत आवेश जिसकी उपस्थिति में यह किसी अन्य पदार्थ पर बल अनुभव करता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने कभी देखा होगा कि यदि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और आपको अपने पेन को सर पे घिस लेना होता है, घिसने के बाद आप देखते हैं कि वह कागज़ के टुकड़े अपने तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों विद्युत आवेश जैसे हमने लिखा, तो विद्युत आवेश लिखने के बाद आप जान लीजिएगा अब विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे विद्युत आवेश का सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे विद्युत आवेश का सूत्र। दोस्तों यह आपको नोट्स के रूप में पूरा प्रोवाइड होगा, विद्युत आवेश का सूत्र। आप अगर इस ढंग से बोर्ड कॉपी में लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट तो आपको एक भी पॉइंट मिस्टेक नहीं होगा। विद्युत आवेश सूत्र होता है आपका Q बराबर I इंटू टी, जहाँ पे आपको पता है, जहाँ Q बराबर क्या है, विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश। I की बात अगर की जाएगी तो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा। एंड T की बात किया जाएगा तो क्या होगा आपका समय। तो दोस्तों यह आपका विद्युत आवेश का सूत्र होता है। इसके बाद की बात अगर करेंगे मतलब तीसरा पॉइंट जिसमें आएगा विद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक, दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक निकालने के लिए आप जानते हैं फार्मूले से मात्रक निकाला जाता है। आपका फार्मूला है Q बराबर I इंटू टी। अगर आप जानते हैं I यहाँ का विद्युत धारा है और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है। समय का SI मात्रक आप जानते हैं, SI में है ये मात्रक, समय का होता है सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हम मात्रक रख देंगे I मतलब एम्पियर हो जाएगा इनटू में सेकेंड। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होगा हमारा, एसआई मात्रक है ये हमारा
इंटरनेशनल सिस्टम मात्रक जो हमारा है वो होगा एम्पियर इंटू सेकेंड, और इससे दोस्तों या कूलाम से भी लिखा जाता है, कूलाम, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम भी होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों विद्युत आवेश का फार्मूला निकल के आया। इसके बाद का जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं, पेज पलटते हैं दोस्तों। देखिए इसके बाद के अगर पॉइंट की बात की जाएगी तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा विद्युत आवेश का मात्रा के बाद विद्युत आवेश का जो होगा राशि कैसी है वो देखेंगे हम लोग। विद्युत आवेश कैसी राशि है, विद्युत आवेश अदिश राशि है दोस्तों। अदिश राशि मतलब क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। अदिश राशि है, अदिश राशि दोस्तों वो राशि होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की दिशा होती है और परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र। विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र, आवेश का बीमीय सूत्र। दोस्तों विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र आप सभी को पता है कि अगर बीमीय सूत्र निकालना होता है तो फार्मूले के माध्यम से निकाला जाता है। तो विद्युत आवेश का जो सूत्र हमने निकाला Q = I × T, इसी से निकाला है। और आप सभी को दोस्तों पता है कि यहाँ जो I है विद्युत धारा का बीमीय संकेत होता है, विद्युत धारा का बीमीय संकेत होता है A, कैपिटल A। अगर समय की बात की जाएगी, समय यानी टेक सेकेंड का, इसका बीमीय संकेत होता है कैपिटल T। तो बीमीय संकेत, ये बीमीय संकेत है दोनों हमारे विद्युत धारा और समय का, हम यही वैल्यू यहाँ रखेंगे, बीमीय संकेत, ठीक है। तो यहाँ Q बराबर यानी विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र लिखेंगे, एम्पियर के लिए, धारा के लिए मात्रक होगा हमारा एसआई मात्रक एम्पियर होगा, और उसका जो संकेत लिखेंगे कैपिटल A, ठीक है, इंटू में इसका लिखेंगे हम का समय का कैपिटल T, यानी एक साथ अगर हम लिखेंगे तो हमारा होगा A⁻1 इंटू में T⁻1। तो दोस्तों ये हमारा होगा विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र। तो दोस्तों एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, बीमीय सूत्र जो क्वेश्चन हमारा फार्मूला निकल के आया Q = I × T पर। क्वेश्चन आप लिखते हैं और थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी तार की, यदि किसी तार में 4 कूलाम का आवेश 2 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी। दोस्तों ये हमें ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पर जाएं तो लिखा करिए कि दिया क्या है, तब आपके लिए जो क्वेश्चन होगा वो आसान हो जाएगा, ठीक है। दिया क्या है यानी आवेश को सिंबल Q से व्यक्त करेंगे। 4 कूलाम का हमारा आवेश है। क्या दिया गया भाई, किसी तार 4 कूलाम का आवेश है, 2 सेकंड में विद्युत धारा का मान निकालना है। चालक तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें दोस्तों, सॉरी धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा कितना होगा, देखिए Q का मान दिया है 4 कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, Q का मान 4 कूलाम दे दिया गया है। अगर समय की बात की T = क्या दिया गया है 2 सेकेंड। दोस्तों T दे दिया गया है, आपसे I पूछ रहा है, I क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। और आप सभी को पता है फार्मूला जो होता है आपका वो होता है Q = I × T। हमको जो निकालना होता है उसको अकेले करते हैं, ये मल्टीप्लाई में बटे में आ जाएगा, यानी I = लिख सकते हैं Q/T। अब हम वैल्यू Q का रखेंगे, Q का वैल्यू 4 है और ये हमारा T का मान क्या है 2 सेकेंड है। अगर जैसे हम काटेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, कूलाम प्रति सेकेंड, मात्रक होगा इसका 2 कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 2 एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है और 2 एम्पियर भी होता है, ठीक है दोस्तों। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होगा कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है दोस्तों। तो ये विद्युत धारा, विद्युत आवेश पे हम लोग देखा, पॉइंट आपने देखा, क्या क्या पॉइंट देखा विद्युत आवेश में। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपने देखा विद्युत आवेश क्या है, उसके बाद विद्युत आवेश के सूत्र हमने देखा, बीमीय मात्रक देखा हमने, बीमीय सूत्र विद्युत आवेश का क्या होगा, ठीक है। विद्युत आवेश के मात्रक क्या होंगे वो हो गए हमारे, बीमीय मात्रक भी देखे हमने, विद्युत सूत्र का विद्युत आवेश का बीमीय मात्रक देखा, उस पर एक हमने न्यूमेरिकल लगाया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपका होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार,
दोस्तों विद्युत आवेश के प्रकार की बात की जाएगी तो विद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आप लिख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा हम लिखना नहीं चाहेंगे इसको। तो मुख्यतः दो प्रकार होंगे। पहला होगा का धनावेश, दूसरा होगा ऋणावेश। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये धनावेश ऋणावेश। इसको कैसे हम देखेंगे, धनावेश का डिफिनेशंस क्या होता है, कब इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धनावेश आता है, क्या ऋणावेश आता है, ये सब कुछ इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों अंत तक। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके अपने नए फ्रेंड तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए धनावेश देखते हैं क्या होता है। धनावेश क्या होता है, देखिए आप सभी को पता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने उस पर जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम का। अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम का। तो किसी भी परमाणु में सामान्य अवस्था में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी जैसे एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे हमने एक परमाणु बनाया, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है नाभिक में। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इसके बाहर जो बाह्यतम कक्षम होता है इलेक्ट्रॉन होता है। अभी समझिए कि सामान्य अवस्था में है, जब सामान्य अवस्था में है तो उतने ही प्रोटॉन होंगे, कितने 11 प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 11। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि जितने चार्ज हमारे प्रोटॉन पे हैं धन आवेश में, ठीक उतने ऋण आवेश में चार्ज हमारे किस में हैं इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ऋण आवेश में चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन में हैं उतने ही। तो इस समय यह परमाणु क्या होगा उदासीन होगा। अगर हम मानते हैं दोस्तों कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्या सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बचेगी 10 बचेगी। और यहाँ देखिएगा यहाँ प्रोटॉनों की संख्या क्या हमारी है 11 है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ प्रोटॉनों की अधिकता हो गई है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कमी, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होगा माइनस होगा और प्रोटॉन की अधिकता हुई तो इस पर जो चार्ज होगा कैसा होगा वो धन आवेश आएगा। यानी कि यह परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो इस पर जो आवेश होगा कौन आएगा धन आवेश आएगा। तो दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल जो परिभाषा दे सकते हैं ऐसे दे सकते हैं, यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो तो उस पदार्थ पर आने वाला आवेश धनावेश होगा, धनावेश होता है। देखिए अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे इसमें है सोडियम में, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 11 होगा, यानी 2, 8 और 1 होता है। वाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचती है 10। ठीक, और प्रोटॉनों की संख्या आप देखेंगे उसमें प्रोटॉनों की संख्या रहेगी 11 ऑलरेडी। ठीक है ना, यहाँ से जो होगा हमारा सोडियम पे धनावेश आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारा धनावेश का डिफिनीशन हुआ। आइए हम देखते हैं ऋण आवेश क्या होता है। ठीक है, तो ऋण आवेश के हम लोग डिफिनीशन देखने जा रहे हैं। ऋण आवेश क्या होता है, देखिए दोस्तों अभी आपने देखा कि जैसे सोडियम था किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला, तो देखिए हम उसी बात लेते हैं कि अगर क्लोरीन लेते हैं Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 होता है, मतलब परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो 2, 8 और आपका क्या होगा 7 होगा। ठीक है, यानी इसमें सामान्य अवस्था में क्लोरीन में, सामान्य अवस्था की बात करेंगे, क्लोरीन में 17 क्या है इलेक्ट्रॉन हैं और 17 ही क्या है प्रोटॉन हैं। समझिएगा दोस्तों 17 ही प्रोटॉन हैं। जब 17 इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा -1.6 × 10⁻19 कूलाम और प्रोटॉन जो चार्ज होगा वो होगा +1.6 × 10⁻19 कूलाम। सामान्य अवस्था में जितने धनावेश उतने ऋणावेश, तो ये सामान्य अवस्था में कैसा रहेगा उदासीन रहेगा। ठीक है,
अब क्लोरीन क्या है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम त्याग करता है, देखिए NaCl जो बनता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी आती है, ऐसे बनता है ना। तो जो एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है वो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेंगे, कौन, क्लोरीन। जैसे ही क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो देखिए कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 से 18 हो जाएगी, ठीक है। और प्रोटॉन हमारा इसमें देखिएगा, प्रोटॉन जो हमारा होगा वो रहेगा आपका 17 ही, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है, ठीक है, इस पे चार्ज होगा माइनस होगा। तो अब देखिएगा कि यहाँ -1.6 एक अधिक हो गया, मतलब इसमें 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा कि ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी, ठीक है, ऋणावेश की अधिक होगी। समझिएगा यहाँ 17, जैसे अगर प्रोटॉनों की संख्या करेंगे तो 17 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻19 ये धनावेश में रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हम करेंगे तो यहाँ 18 इंटू में 1.6 माइनस हो जाएगी बात, यहाँ 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये देखो ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यानी ऋण आवेश की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों ये आवेश के प्रकार हुए हमारे, धनावेश और ऋण आवेश क्या होते हैं। इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग विद्युत आवेश को, एक बात आपसे बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहेंगे हम, जो आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत पूछे जाता है क्वेश्चन ये, कि विद्युत आवेश को इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसमें, विद्युत आवेश को इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों बांटा गया है, ठीक है। इसे आवेश की अवधारणा बोलते हैं, विद्युत आवेश की अवधारणा बोलते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश, अभी इसका मतलब समझिएगा कि हमने यहाँ देखो जो धनावेश देखा, धनावेश में भी इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे थे और ऋण आवेश में भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे थे। तो विद्युत आवेश की बात अगर की जाएगी तो इसमें ऋण आवेश की बात जो किया गया इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों ऐसा बांटा गया है, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, दो रीज़न है। पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण। इसका मतलब देखो दोस्तों समझो कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान दोस्तों वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना क्या है, कम है। प्रोटॉन के द्रव्यमान से, प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना कम है, मतलब ये हल्का है इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात अगर की जाएगी तो आपने देखा होगा कि देखो ये जैसे हमने बनाया नाभिक, नाभिक में था हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके वाह्यतम कक्षा में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा नाभिक से ये दूर है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का है नाभिक में, और दुनिया की सबसे बड़ी बल क्या है, नाभिकीय बल है। अगर हम प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालना चाहेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको लगेगा, तो इसको भी हम नहीं गति करा सकते। दूसरा रीज़न होगा कि नाभिकीय बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण। तो दोस्तों आपको जान लीजिएगा कि विद्युत आवेश का जो कॉन्सेप्ट है, विद्युत आवेश केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसलिए किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना कम होता है, जबकि नाभिकीय बल दूसरा कारण है कि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो थोड़ा सा इनको एनर्जी दे दिया जाएगा, आपको एक फॉर्मूला आगे मिलेगा, देखिएगा V=KQ/R, यानी जिसको अधिक हम यहाँ दूरी जितना बढ़ेगी इसे हम कम विभव, कम ऊर्जा दे करके हम इसे गतिशील कर सकते हैं। देखिए त्रिज्या जो होगी ना, ये दूरी होगी, दूरी अगर हमारी अधिक रहेगी तो हम इसे कम विभव पर ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब गतिशील व्यवस्था ला सकते हैं। लेकिन अगर नाभिक को देखें तो नाभिक के पास में प्रोटॉन है, इसे हम गतिशील करने में काफ़ी अधिक एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसका पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। यानी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो वीडियो हमारा होगा वह विद्युत आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है वह वीडियो रहेगा। उसके साथ साथ विद्युत आवेश का पूरा टॉपिक, कूलाम का नियम भी कंप्लीट कर दिया जाएगा उस वीडियो में। तो फ्रेंड्स जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।